वालेकुम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो 50 तक एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए थे, अब हम आज स्टार्ट करेंगे 51 से। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यूज है आपके पास 51। इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय जॉन डेवी ने दिया था, फ्रोबल ने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था या जॉन। ठीक है, तो देखिए 51 का आपके पास आ जाएगा, जॉन डेवी ने नहीं दिया था। ठीक है ना, यानी कि फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन डेवी ने नहीं दिया था, अरिस्टोटल ने भी नहीं दिया था, ये भी इसका पैरोकार नहीं था, जॉन ये भी नहीं था। तो फ्रोबल जो था, ये जो साइंटिस्ट था, इसने फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 52 है। इसमें कहता है रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि रिसर्च स्टडी जो है वो कौन से स्टार्ट होती है? डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन से, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिसर्च जो होती है इसमें डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस ये पहला स्टेप नहीं हो सकता। ठीक है, टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस ये भी पहला स्टेप नहीं होता, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकती। डेटा कलेक्शन ये भी फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि हम पहले ये जज करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, किसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, हमारे पास क्या मसला है। ठीक है, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, यानी कि रिसर्च जो है वो स्टार्ट होगी प्रॉब्लम फाइंडिंग। प्रॉब्लम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फर्दर स्टेप्स होंगे कि इसका हमने कैसे डाटा कलेक्शन करनी है, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करने हैं, और ये सारा प्रोसेस होगा। इट्स मीन के फाइंडिंग प्रॉब्लम्स से रिसर्च स्टडी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास है 53। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रॉ कॉन्सेप्ट फ्रॉम। ठीक है, ए कल्चर, बी नेशन, सी रिलीजन या डी गोविड। ठीक है, 53 हमारे पास जो है इसमें कहता है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला, यानी करिकुलम जो होती है आपके पास, जो उसका ड्रा कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्रा किया जाता है? क्या हम देखते हैं कि रिलीजन के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट, या गवर्नमेंट से लेते हैं हम, या नेशन से, या कल्चर? देखिए, नेशन भी नहीं हो सकती, रिलीजन भी को तक महदूद नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तक भी महदूद इसको नहीं कर सकते। यानी कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, एक करिकुलम को प्लानिंग करना, उसका इम्प्लीमेंट। हम देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में कल्चर क्या है। ठीक है, यानी कि आपके पास सोसाइटी का जो कल्चर है उसी को देखते हुए क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह का करिकुलम सेट किया जाए, किस तरह का कॉन्सेप्ट ड्रा किया जाए, तो हम कल्चर को देखेंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट आपके पास है 54। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस का हार्ट जो है वो कौन सा है? प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोऑर्डिनेशन है, या मेंटोरिंग है? देखिए, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैनेजमेंट का हार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ज़रा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना। कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन भी इतना इसका हार्ट नहीं हो सकता। मेंटोरिंग, ये भी इतना सूट नहीं करता। प्लानिंग, प्लानिंग बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए कि आपके पास मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर वही है जो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करता है कि क्या-क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह से उसने उसको मैनेज करना है, क्या-क्या मसाइल हैं, किस तरह से फाइनेंस करना है, यानी कि सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होगी। ठीक है, तो ये हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग। नेक्स्ट आपके पास है, इसको हम देखेंगे 55। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है, एसोसिएट कौन सा नहीं कर रहा है किसे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास होती है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि कहता है बॉडी लैंग्वेज में
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज जरूरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन ये भी जरूरी है, इसके बगैर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बस नहीं हो सकती। सिंबल सिंबल भी मस्ट करने पड़ते हैं, सिंबल के बगैर तो आप किसी को समझा ही नहीं सकते। कॉन्वर्सेशन, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन वर्बल में हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इट्स मीन के आपके पास डी आएगा, ठीक है। वो कहता है इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल ये जरूरी है। कॉन्वर्सेशन जो है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इस एसोसिएटेड नहीं कर रहा उससे। नेक्स्ट 56 है गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ। जो गोल्स है आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज के बेस पे, कंटेंट बेस, इंस्ट्रक्शनल बेस या लर्निंग एक्सप्रेशंस। 56 जो है इसमें देखें आपके पास गोल्स आर बेस्ड, गोल्स आर है जो इन दी सिलेक्शन ऑफ ये एक्टिविटीज, ये भी नहीं हो सकता इसमें। कंटेंट है, इंस्ट्रक्शनल है, लर्निंग लर्निंग एक्सप्रेशन, इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन ये भी नहीं इसके करीब। कंटेंट बेस यानी कि कंटेंट बेस इन दी सिलेक्शन ऑफ, ठीक है। गोल्स, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 57। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है करिकुलम विच ओवर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड। यानी करिकुलम विच ओवर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स जो है एट अ टाइम, एक टाइम में, इज कॉल्ड, उसको को करिकुलम कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहेंगे, इंटीग्रेटेड करिकुलम कहेंगे या सब्जेक्ट करिकुलम कहेंगे। तो 57 जो है इसका आपके पास आ जाएगा, ये देखिए कहते हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, एक टाइम में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, और करिकुलम तो नहीं हो सकता, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स करिकुलम ये भी नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड, देखिए इंटीग्रेटेड ये लफ्ज से जाहिर है कि इसमें आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हम 58 की तरफ, ठीक है। 58, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 58 को हम। तो देखिए 58 में क्या कहता है, 58 में कहता है आपके पास कि प्रोजेक्ट या रोल प्लेइंग या प्रैक्टिकल मेथड और लेबोरेटरी मेथड, ये सारे नाम हैं, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, प्रैक्टिस मेथड और लेबोरेटरी मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय ए टीचिंग मेथड्स है, शोइंग मेथड्स, डूइंग मेथड्स या ड्राइंग मेथड्स। तो 58 जो है इसका आपके पास आ जाएगा, देखिए टीचिंग मेथड्स में ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। शोइंग मेथड्स ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपके पास डूइंग मेथड और ड्राइंग मेथड। देखिए डूइंग मेथड क्योंकि प्रोजेक्ट में डूइंग करते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वर्क किया जाता है, उसको किया जाता है, ठीक है। रोल प्ले है, ये भी डूइंग। तो प्रैक्टिकल मेथड यानी कि ये इसके नाम से, तो ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, सी, यानी कि इन प्रोजेक्ट इन मेथड्स में आप क्या करते हैं, डूइंग करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास है 59, इसको हम देखेंगे 59। तो 59 में आपके पास कहता है टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, ठीक है। टीचर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जाके वहां पे लेक्चर दिया तो आगे ये नहीं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और एक्सप्लेन्स करते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड में ये नहीं हो सकता क्योंकि लेक्चर मेथड में प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होती। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कवरी मेथड है या डिस्कशन मेथड है। देखिए डिस्कशन मेथड में भी प्रैक्टिकल टीचर परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। डिस्कवरी मेथड में भी टीचर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करता। तो 59 का आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, इसमें टीचर जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करता है और एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 60 की तरफ जाएंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है।
इसमें कहता है द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन एक्सट्रिंसिक, करस्पॉन्डेंस, इंट्रिंसिक या बिहेवियर। ठीक है, मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो 60 का आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्सटेंसिव ये भी नहीं हो सकता, करस्पॉन्डेंस ये भी नहीं होती मोटिवेशन में, बिहेवियर ये भी नहीं, इंट्रिंसिक अंदरूनी, अंदरूनी कैफियत जो है, जब मोटिवेशन आप किसी को देंगे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होती है, लेकिन इसमें कहता है मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन, समथिंग फॉर ऑन जो है, ये जो लफ्ज इस्तेमाल इसके लिए इंट्रिंसिक जो अंदरूनी कैफियत है वो इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 61। इसमें कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स आर सीन इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लर्नर सेंटर करिकुलम, और सेंटर करिकुलम और टीचर सेंटर करिकुलम। अगर आपने जॉन डेवी को पढ़ा है तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं, उसके नजरिया को, उसकी थॉट्स को। तो 61 का आपके पास आ जाएगा जॉन डेवी। देखिए जॉन डेवी जो थॉट्स थी या उसका जो नजरिया था या उसके जो व्यूज थे, वो आपको पता है कि यही थे कि करिकुलम जो है वो लर्नर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जो भी लर्निंग कर रहा है, बच्चा है, पीर है, जो भी है आगे, उसका सेंटर वो सेंटर होना चाहिए, तो तब वो करिकुलम जॉन डेवी कहता है वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट सेंटर तो नहीं हो सकता इसमें, कोर सेंटर भी नहीं हो सकता, टीचर सेंटर भी नहीं हो सकता, तो लर्नर सेंटर। ठीक है, क्योंकि जॉन डेवी जो है वो लर्नर सेंटर पे फोकस करता था। ठीक है, उसका नजरिया था। नेक्स्ट आपके पास है 62, हु इज नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर। तो करिकुलम स्पेशलिस्ट, टीचर बी, सी स्टूडेंट और डी लर्नर। तो 62 का आपके पास आ जाएगा करिकुलम स्पेशलिस्ट, टीचर, स्टूडेंट, लर्नर। देखिए लर्नर भी नहीं हो सकता, स्टूडेंट भी नहीं हो सकता, टीचर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास करिकुलम का जो स्पेशलिस्ट होता है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 63। इसमें कहते हैं प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर जामिया मिलिया, नदरतुल उलमा, देवबंद, एलिकेर मूवमेंट। यानी कि आपके पास कहते हैं प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट, उसमें सपोर्ट नहीं थी किसकी, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। वाज अंडर, वो किसके अंडर थी, वो कौन सा सेटअप था। तो 63 का आपके पास आ जाएगा वो जामिया मिलिया, नदरतुल उलमा, देवबंद या अलीगढ़। देवबंद जो था ये इन्होंने सेटअप लगाया था जिसमें प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कहता है नेक्स्ट में सुपरविजन इज करेक्टराइज विद ए इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, बी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, सी इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग और डी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल। 64, देखिए 64 में आपके पास आ जाएगा, कहता है सुपरविजन इज करेक्टराइज विद, इसमें कहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, ये आएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, सुपरविजन में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज ये भी कोई इतना बेहतर नहीं है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ये भी नहीं है, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स ये भी, यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन इनमें से हमने ढूंढना है तो वो यही है कि सुपरविजन, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सुपरविजन इज करेक्टराइज विद, जब सुपरविजन अच्छी होगी तो मेन चीज जो है वो हमारे पास स्कूल में बच्चा ही होता है, तो उसकी लर्निंग जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी लर्निंग के लिए जो इकदाम करते हैं और सुपरविजन करते हैं कि इसकी लर्निंग कैसी हो रही है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है 65। इसमें कहते हैं इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टेक्स्ट बुक बोर्ड,
the Board of Intermediate and Secondary, next the Provisional Bureau Curriculum, और डी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 65, देखिए 65 में आपके पास क्या कहता है, इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपके पास जो 18वीं तरमीम थी उसके बाद जो एजुकेशन का सिस्टम है ये सूबों के पास चला गया था, ठीक है। तो फाइनल अप्रूवल जो है करिकुलम की वो टेक्स्ट बुक बोर्ड तो नहीं दे सकता, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी ये भी नहीं दे सकता, तो प्रोविजनल ब्यूरो करिकुलम ये इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा आपके पास। प्रोविजनल ब्यूरो जो है वो फाइनल आपके पास क्या करता है, अप्रूवल देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है 66, ठीक है। अब हम 66 की तरफ मूव करेंगे, इसको देखेंगे 66 को। 66 तो देखिए 66 में क्या कहता है, इसमें कहता है, इसको हम पढ़ेंगे 66 को। इसमें कहता है द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन, इनके स्कूल की जो इंस्पेक्शन है तो वो फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके बारे में वो कंट्री के नाम दे रहा है कि कौन सा कंट्री था, वेरी इंपॉर्टेंट। ए चाइना, बी अमेरिका, सी इंडिया और डी इंग्लैंड। यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कॉन्सेप्ट, स्कूलों की इंस्पेक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से मुल्क से शुरू हुआ था इसके बारे में पूछता है। तो ये हमारे पास इसका इंग्लैंड से शुरू हुआ था, ये आपने कंट्री का नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी या सोशियोलॉजी। यानी कि डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड, गुड या बैड के बारे में डिटर्मिनेशन जो है वो किस में आता है, एपिस्टेमोलॉजी में आता है, ऑन्टोलॉजी में आता है, एक्सियोलॉजी या सोशियोलॉजी, ठीक है। तो 67 का आपके पास आ जाएगा, ये एपिस्टेमोलॉजी में नहीं आ सकता, ऑन्टोलॉजी में भी नहीं आ सकता, ये एक्सियोलॉजी ये बस इसका ऑप्शन है, ठीक है। सोशियोलॉजी में भी नहीं आ सकता, तो एक्सियोलॉजी जो है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, सी। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट 68, इसमें कहता है हेड यूजुअली ट्रीट द एम्प्लॉयज विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट्स थ्योरी मॉडल। यानी कि हेड जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हेड जो होता है वो ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज को जो उसके अंडर मुलाजिम होते हैं विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के जरिए जब वो उनके साथ ये ट्रीट करता है तो रिप्रेजेंट कौन सी थ्योरी कौन से मॉडल का मुजाहरा कर रहा होता है, ठीक है ना। कौन सी थ्योरी है, ए थ्योरी एक्स, बी थ्योरी वाई, सी एलाइजर मॉडल या बिहेवियर मॉडल डी, ठीक है। तो 68 का आपके पास आ जाएगा, देखिए लाइजफेयर मॉडल ये तो नहीं हो सकता, बिहेवियरल मॉडल ये भी नहीं हो सकता, थ्योरी वाई भी नहीं है, ये थ्योरी एक्स है, ठीक है ना। यानी कि जब एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या कोई भी हेड है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो थ्योरी एक्स का मुजाहरा कर रहा होता है, ठीक है ना। इसके डिटेल में जाएंगे थ्योरी एक्स के तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 69, प्रोफेशन इज एम्प्लॉयड फॉर, प्रोफेशन जो होता है इज एम्प्लॉयड फॉर जॉब के लिए, ड्यूटी, वर्क या सर्विस। तो 69 का आपके पास आ जाएगा, ये ज़ाहिर प्रोफेशन जो है ये जॉब, कोई भी जॉब आप जब गेन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी जॉब जो है वो किस प्रोफेशन में है, ठीक है। तो ये इसका जॉब ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 70 है शाह वलीउल्लाह फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। यानी कि शाह वलीउल्लाह फिलॉसफी जो है वो किसकी बेस पे थी, 70, ठीक है। तो रियलिज्म पे नहीं थी क्योंकि शाह वलीउल्लाह के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं मिलता उनमें, प्रैग्मेटिज्म ये भी नहीं है, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं है, आइडियलिज्म, ठीक है। शाह वलीउल्लाह की जो फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 71, ह्यूमन बींग्स are looked upon individually living in societies through pragmatism, realism, idealism या existentialism। तो 71 का आपके पास आ जाएगा, देखिए ह्यूमन बींग्स आर लुक्ड
अपॉन इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग, प्रैग्मेटिज्म भी नहीं हो सकता इसका, रियलिज्म भी नहीं हो सकता, आइडियलिज्म भी नहीं होता, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 72। अब हम 72 की तरफ मूव करेंगे। तो 72, तो देखिए 72 में आता है, इसमें कहता है 72 में, इसको हम पढ़ेंगे 72 को। अकॉर्डिंग टू विच थियरी effective leadership depends on the interaction of leaders' personal traits, behavior, and factor in leadership situation. Contingency, B traits, C bureaucracy और D path goal। तो 72 जो है इसका आपके पास आ जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन, ये ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट आपके पास है 73, इसमें कहता है विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल फिलॉसफी साइंस। ठीक है, यानी कि कहता है विच मेथड हैज मेड एजुकेशन फिलॉसफी नहीं, सॉरी साइकोलॉजी साइंस। ठीक है, साइकोलॉजी साइंस। ऑब्जर्वेशन मेथड है, केस स्टडी मेथड है, सर्वे मेथड है, या एक्सपेरिमेंट मेथड। तो 73 जो है, देखिए विच मेथड वाज मेड बाय एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस। साइकोलॉजी साइंस का लफ्ज यूज हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड ये भी नहीं, केस स्टडी ये भी ज्यादा बस नहीं है, सर्वे मेथड ये भी बस नहीं है, एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, साइकोलॉजी की साइंस, तो ये एक्सपेरिमेंट मेथड जो है ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इसको हम देखेंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेनली कौन से डिराइव किए जाते हैं? नेशनल गोल से। नेशन जो है वहां से गोल जो है नेशन के वो देखे जाते हैं, स्कूल करिकुलम को देखा जाता है, वहां से डिराइव किए जाते हैं, वहां से लिए जाते हैं, एजुकेशनल पॉलिसी से लिए जाते हैं, या डिराइव फ्रॉम, या एजुकेशन एम्स। ठीक है, तो 74 जो है इसका आपके पास आ जाएगा कि नेशनल गोल को देखा जाता है। ठीक है ना, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जब भी होते हैं और वो मेनली डिराइव किए जाते हैं नेशनल लेवल के जो होता है गोल के, नेशन जो है नेशनल के गोल्स जो है वो क्या है वहां से डिराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास 75, द सोक्रेटिक मेथड इज नाउन एज ए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, डायलेक्टिक मेथड, या डिस्कशन मेथड। सुकरात जो था वो किसके ऊपर बिलीव करता था, उसका कौन सा मेथड था, वो कौन से मेथड को बस समझता था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको, अगर आपने स्टडी की है सुकरात को, तो आप इसको बस बता सकते हैं इजीली। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये भी नहीं था, लेक्चर मेथड इसके ऊपर भी वो सुकरातिक मेथड आप इसको नहीं कह सकते, ये भी नहीं था। डायलेक्टिक मेथड ये जो था ये सुकरातिक मेथड। ठीक है, सुकरातिक मेथड को डायलेक्टिक मेथड नाउन किया जाता है, नाउन एज डायलेक्टिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 76, acquaintance role is used for a salary disbursement, stock entries, government grant files, या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड। एक्विजिशंस रोल ये बार बार मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में भी। तो ये आपके पास सैलरी डिस्बर्समेंट जो होती है इसके लिए रोल होता है। ठीक है, 76। नेक्स्ट आपके पास है 77, नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम होता है, टॉट करिकुलम होता है, लर्न करिकुलम होता है, या एक्सपेरिमेंटल करिकुलम होता है। 77, देखिए टॉट करिकुलम ये भी नेशनल करिकुलम तो नहीं हो सकता, इस एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ये भी नहीं आ सकता इसमें, बस लर्न करिकुलम ये भी बस नहीं है, इंटेंडेड मेथड करिकुलम ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास है 78, रूट लर्निंग इज डिमेरिट ऑफ, रूट लर्निंग इज डिमेरिट ऑफ, सब्जेक्ट सेंटर का डिमेरिट है, लर्नर सेंटर करिकुलम का डिमेरिट है, इंटीग्रेटेड करिकुलम का डिमेरिट है, या ब्रॉड फील्ड करिकुलम का डिमेरिट है। रूट लर्निंग इज
डीमेरिट ऑफ 78। तो ये आपके पास सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का डीमेरिट है, रोट लर्निंग इज, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है 79। इसको हम देखेंगे अब 79 को। तो देखिए 79 में क्या कहता है विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन, ओवरहेड, ओपेक, फिल्म या स्लाइड। 79, तो 79 का आपके पास आ जाएगा ये विच प्रोजेक्टर। देखिए ओपेक भी नहीं है, फिल्म भी नहीं है, स्लाइड भी नहीं है, ओवरहेड, ठीक है ना। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है प्रोजेक्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज ऑन दी स्क्रीन, ये ओवरहेड इसका नाम होता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। अगर किसने यूज किया तो उसको बस पता होगा, किसने यूज नहीं किया तो उसको नहीं पता होगा, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, courses of study, experiences organized by school, ठीक है। 80, 80 का देखिए कहते हैं स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज, स्कूल करिकुलम जो है स्कूल में जो करिकुलम होता है, मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं, कोर्स ऑफ स्टडी ये भी नहीं, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल ये बेस्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल इज स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 81, DDEO supervision and monitor the school, मरकज लेवल सॉरी, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविजनल लेवल, ठीक है। DEO 81, तो 81 का आपके पास आ जाएगा यानी कि डीईओ जो होता है वो सुपरविजन करता है, मॉनिटर करता है स्कूलों को, मरकज लेवल पे तो नहीं करता, डीओ नहीं होता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, प्रोविजनल, तहसील, डी डीईओ डीईओ, ठीक है। डिप्टी डीईओ, तो ये आपके पास तहसील लेवल होगा, ठीक है ना, बी आ जाएगा। खाली डीईओ तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 नेक्स्ट आपके पास है 82, in norm reference test the comparison is made between A group, B individual, C classes या D interest। 82, तो 82 का आपके पास आ जाएगा इन नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होती है उसमें कंपैरिजन किया जाता है। अगर आपने स्टडी की है बीएड एमएड में बुक की, तो इसमें ग्रुप का नहीं होता, इसमें क्लासेस का भी नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट का भी नहीं होता, इसमें इंडिविजुअल का होता है, किसमें नॉर्म रेफरेंस का जो कंपैरिजन होता है मेड बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट 83 है, 83 को हम देखेंगे। तो देखिए 83 में कहता है करिकुलम इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज एंड experiences which students have under the directions of the school whether in the classroom or not is said by गे इल्दा तबा डेवी या फ्रोबली। किसने कहा था इसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि करिकुलम इंटरप्रेटेड टू मीन all the organized courses, all their activities and experience which a student have under the directions of the school whether in the classroom or not is said by। किसने कहा था ये 83। अगर आपने बुक स्टडी की है तो आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हिल्दा तबा ने कहा था, ठीक है ना। इसका मॉडल भी है, लंबी कहानी भी है इसकी। नेक्स्ट आपके पास है 84, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज्ड टू मेजर द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज या पर्सनालिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, आर यूज टू मेजर स्टूडेंट्स की किस चीज की मेजर करने के लिए ये यूज होता है, एप्टीट्यूड को, इंटेलिजेंस को, सी नॉलेज को या डी पर्सनालिटी को। तो 84 जो है इसका आपके पास आ जाएगा ये डी आ जाएगा, पर्सनालिटी को जज करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है 85, रियल मेंटरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड थिकल, प्रोफेशनल, सोशल या कल्चरल, ठीक है। 85 का आपके पास आ जाएगा इनके रियल मेंटरशिप,
इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, यानी कि इसको एथिकल ये भी नहीं हो सकता, सोशल भी नहीं हो सकता, कल्चरल भी नहीं हो सकता, प्रोफेशनल जो है ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 86। 86 को हम देखेंगे अब। नेक्स्ट हमारे पास है 86। 86 को हम देखेंगे तो 86 में कहता है, 86 में आपके पास है, इसको हम स्टडी करेंगे 86 एमसीक्यूज को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 86, द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि मॉडर्न थ्योरी का जो फादर था, जिसको मॉडर्न थ्योरी का बाप कहा जाता था, वो कौन सा नाम था, कौन सा साइंटिस्ट था? ए टेलर, बी हेनरी फ्योल, सी मैक्स वेबर या डी गुलिक। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास हेनरी फ्योल था, ठीक है ना। तो इसको अगर स्टडी करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी का भी ना आएगा कि उसका फादर कौन था मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो वो हेनरी फ्योल था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 87। तो देखिए 87 में क्या कहते हैं, आर्टिकल्स परचेज फॉर स्कूल यूज्ड और इंटर्ड इन कैश रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कंटीजेंसी रजिस्टर और एक्विटेंस रोल। ठीक है, 87, 87 में आपके पास आ जाएगा, ये स्टॉक रजिस्टर में होता है। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट आपके पास है 88, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पीगट्स कॉग्निटिव, पीगट कॉग्निटिव थ्योरी जो है, कहता है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एंड रिकग्निशन, या असिमिलेशन एंड रिकग्निशन, या अकोमोडेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो पीगट्स कॉग्निटिव अडॉप्टेशन। ठीक है, तो 88 का आपके पास आ जाएगा, ये एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन था। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ऑफ अडॉप्टेशन इन पीगट्स कॉग्निटिव थ्योरी जो है, उसका एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 89, व्हाट वाज बेसिस फॉर क्लेमिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सबकॉन्टिनेंट, ए कॉन्टिनेंट एंड हाई, B tradition and custom, C educational system and geographical need, या religious and culture। ठीक है, 89 का आपके पास आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो बेसिस किस जगह था, किस बेस पे क्लेम किया गया सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, बड़े सईद में अलग वतन का मुतालबा जो है वो किस बेस पे किया जाए? कस्टम एंड हेयर स्टाइल, ये तो नहीं है। ट्रेडिशन एंड कस्टम, ये भी नहीं है। एजुकेशनल सिस्टम एंड जियोग्राफिकल नीड, ये भी नहीं है। तो आपको पता है, आपको दो कौमी नजरिए पे बनाया गया, वो रिलीजियस एंड कल्चर, यानी कल्चर भी अलग है और मजहब भी अलग है। इसका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास 90 है। इन जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रेस्क्राइब्ड टू द लैंग्वेज, इंग्लिश, बी अरबिक, सी इंग्लिश एंड उर्दू और डी उर्दू। 90 का आपके पास आ जाएगा, यानी कि जामिया मिलिया दिल्ली दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपको पता है कि उसमें इंग्लिश नहीं थी, अरबिक भी नहीं थी, इंग्लिश एंड उर्दू नहीं थी, बल्कि खालिस उर्दू पे बिलीव, और उसकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 91, इसमें कहता है द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स अपॉन ऑन अ suitable, ए हेड, बी टाइम टेबल, सी करिकुलम या डी मैनेजमेंट। तो 91 का आपके पास आ जाएगा टाइम टेबल बी। ठीक है ना, यानी कि सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, यानी एक सिस्टम के तहत वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसके लिए टाइम टेबल लगा। टाइम टेबल नहीं होगा तो फिर पीरियड्स का ही नहीं पता चलता। तो ये ज्यादा इसका बेस्ट ऑप्शन है कि ये टाइम टेबल जो है ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है 92, द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय, प्रिजाइडेड बाय ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी फजलुर रहमान, सी नवाब ज़ादा लियाकत अली खान या डी सरदा अब्दुल रब नश्तर। 92, तो 92 का आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, किसने की थी?
फर्स्ट एजुकेशन तो वो फजल रहमानी था। आपने अगर नहीं पढ़ा तो इसको आपने याद रखना है। 92 का आपके पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है 93। अब हम 93 की तरफ मूव करेंगे। तो 93 में क्या कहता है, 93 में कहता है, इसको आपने देखना है 93 को, इसमें कहता है 93, तो इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्रो, according to Crow, the purpose of formal education is to make students more intelligent, make students active and constructive member of society। या आपके पास सी है, फॉर्म फॉर्म डेफिनेट opinion in the mind of student, या create good names of nation। according to Crow, the purpose of, according to Crow, इस 93 का आपके पास आ जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग क्राउ एंड क्राउ द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। क्राउ एंड क्राउ के मुताबिक फॉर्मल एजुकेशन का जो पर्पस है, मकसद जो है वो क्या था, वो मेक स्टूडेंट मोर इंटेलिजेंट, मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये इसका एम था। ठीक है, पर्पस था, मकसद था कि स्टूडेंट को एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है, एक अच्छा मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है। 94 इसमें कहता है अल गजाली stated that in his quest for knowledge he started studying literature, philosophy, science, religion। अल गजाली के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो फिलोसफी, उसका क्विस्ट फॉर नॉलेज था। ठीक है, ही स्टार्टिंग स्टाइल। तो नेक्स्ट आपके पास है 95। तो 95 में कहता है द पर्पस ऑफ एजुकेशन रेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, childhood, adulthood, C, adulthood to old age, adolescence to maturity। पर्पस ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की जो रेंज है वो कहता है कि किस एज से किस एज तक है। ठीक है, तो ये आपको पता है एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है, या एजुकेशन जो है, वो इंसान पैदा होता है तो उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है, और जब वो फोत होता है, डेथ होती है उसकी, तो तब जाके खत्म होती है, यानी कि बर्थ टू डेथ। नेक्स्ट आपके पास है 96। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज किसके जरिए ऑब्टेन किया जाता है, ए एक्सपीरियंस, बी ऑब्जर्वेशन, सी इंट्यूशन, सी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो 96 का आपके पास आ जाएगा, आपको पता है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस के जरिए बी हासिल किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑब्जर्वेशन, ये भी आपको पता है, ऑब्जर्वेशन से टेक्निकल साइंटिफिक के लिए ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। इंट्यूशन ये इतना सूट नहीं करता, तो ये देखिए डी है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ये दोनों इसके सूटेबल है, तो दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो ये ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 97। इसमें कहता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज ए एजुकेशन, बी आपके पास है इंस्ट्रक्शन, सी आपके पास है लर्निंग, या डी आपके पास है मेजरमेंट। तो 97 का आपके पास आ जाएगा ये प्रैक्टिकल ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग, मेजरमेंट। एजुकेशन इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग और मेजरमेंट ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है इसके। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी के एजुकेशन बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 98 है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ a child individual in natural environment was stated by, यानी कि जो चाइल्ड है उनकी एजुकेशन नेचुरली, नेचुरल इन्वायरमेंट में हो, नेचुरल माहौल में हो, कुदरती माहौल में हो, ठीक है, उसमें कोई और चीज इन्वॉल्व ना हो, तो वो किसने कहा था, ये किसका किसने इस पे जोर दिया था, और ये किसका नजरिया था, रूसो का, जेस मिल का, अरिस्टोटल का, प्लॉट का। ये तो रूसो ने ये कहा था कि जो चाइल्ड है उनकी एजुकेशन जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, खुद ब खुद वो देखे इन्वायरमेंट से, वो सीखे कुदरती जो नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है 99। 99 इसमें हम देखेंगे 99 में, देखिए 99 में कितना है आपके पास है 99।
इसमें कहता है कि एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड बाय, एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड बाय, किसने ये डिस्क्राइब किया था? ये प्लेटो, बी जॉन डेवी, सी जेएस मिल या सी डी शावेल्युल्लाह। ठीक है, तो 99 जो है एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच, एक्सपीरियंस लीड करता है साइंटिफिक अप्रोच को, ये जॉन डेवी ने कहा था। ठीक है, प्लेटो ने भी नहीं कहा था, जेएस मिल भी नहीं, शावेल्युल्लाह, ये जॉन डेवी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर A2, B3, C4 और D5। तो ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में जो लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन है वो 3 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये 50 एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोई भी पेडागोजी का जो आपके पास आता है ये पेपर, जिसमें पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हेडमिस्ट्रेस का, हेडमास्टर का, सीनियर टीचर का, कोई भी जिसमें पेडागोजी आती है, एनटीएस है, पीएससी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें पेडागोजी आती है, उसके उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं, ये मैं आपके लिए ये जारी रखूंगा। तो थ्योरी जो है उसके भी लेक्चर्स में स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह जल्द। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सही तरह से इसको आपने याद रखना है, ताकि कोई भी जो ये एग्जाम हो उसमें आपके लिए हेल्प हो। ठीक है।